योग गुरु बाबा रामदेव की और साथ ही बात होगी पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण की। आज दोनों को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है। इनकी पेशी आयुर्वेद द्वारा अपनी दवाओं के लिए भ्रामक दावों को लेकर है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी करते हुए व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने पूछा था कि हमारे नोटिस के बावजूद पतंजलि ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दाखिल किया। साथ ही कोर्ट ने कहा था क्यों ना पतंजलि और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ अवमानना केस चलाया जाए। वहीं इस मामले में केंद्र ने कोर्ट से कहा कि मामले में नया अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करेंगे। हालांकि पतंजलि के एमडी बालकृष्ण ने हलफनामा दाखिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। आशीष, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आज कितने बजे इस मामले को लेकर सुनवाई हो जाएगी और आज की सुनवाई में किन बिंदुओं पर वो रहेगा, फोकस रहेगा। बचाव पक्ष को क्या कहना है और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि अवमानना का केस क्यों ना चलाया जाए, उसके बाद बिना शर्त माफी मांग ली गई। जी देखिए, शुरू में सुबह 10:30 बजे ये केस है। पहला केस यहाँ पर है। केस सिर्फ अब ये है कि रामदेव और बालकृष्ण पर क्या अदालत की अवमानना का केस चलेगा। सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल यही है, यही शो कॉज नोटिस उनको था कि क्यों ना आपके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इसलिए नाराज़ हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आप ऐसे भ्रामक ऐड मत दीजिए। उसके बाद उस तरह के विज्ञापन दिए गए, वो एक गुमनाम चिट्ठी के जरिए सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आशीष, अपनी बात पूरी करें। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब इसलिए नाराज़गी जाहिर की कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी पालन नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब मांगा है वो जवाब भी दाखिल नहीं हो रहा है। पिछली सुनवाई में टाइम मांगा गया था जवाब दाखिल करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गहरा नाराज़ हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको सबसे बड़ी अदालत की भी चिंता नहीं है। केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई कि इस तरह के भ्रामक ऐड हैं। पहली नज़र में ये जो ऐड हैं ये कानून का उल्लंघन करते हैं, लेकिन सरकार मूक दर्शक क्यों बैठी है, मूक अपनी आंखें बंद करके क्यों बैठी है। बड़े सवाल उठाए थे, सरकार से कहा था कि आप एक्शन लीजिए और क्या एक्शन लिया गया है उसके लिए एफिडेविट फाइल करिए। तो आज का जो मुख्य बिंदु ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो अनकंडीशनल अपॉलॉजी दाखिल की गई है बिना शर्त बालकृष्ण की तरफ से, क्या उसको एक्सेप्ट करेगा। जो रामदेव और बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था, कोर्ट में पेश होंगे, वो किस तरीके की बात करेंगे, क्या दलीलें रखेंगे, किस तरह का भरोसा सुप्रीम कोर्ट को दिलाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आगे इसमें क्या होगा, किस तरह के ऐड विज्ञापन वो दे सकेंगे, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह के ऐड देने पर रोक लगा रखी है पतंजलि आयुर्वेद की। तो एक बड़ा मामला है, एक ऐसे समय ये मामला आया है जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जो बार बार जवाब दाखिल न करना, उसके आदेशों का पालन न करना, ये जो है वो एक जो मैजेस्टी ऑफ लॉ होती है, देश की सबसे बड़ी अदालत की जो एक महिमा होती है, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्सट्रीम कदम उठाया है, हम इसको बोलेंगे। और आज की सुनवाई ये तय करेगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट माफ़ कर देगा बिना शर्त जो माफ़ी मांगी है, या सुप्रीम कोर्ट अपना जो कड़ा रवैया सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया उस पर। आशीष, जैसा कि आपने बताया कि ये भी आरोप लगे पतंजलि पर कि कोर्ट के निर्देशों के बावजूद भ्रामक ऐड बंद नहीं हुए। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये सुनिश्चित करने के लिए क्या इस केस में किसी ऑब्जर्वर को नियुक्त करने की भी संभावना हो सकती है? जी देखिए, यहाँ तो सरकारी ऑब्जर्वर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को ये देखना चाहिए, इस तरह के जो ऐड हैं वो सरकार वो कानून की नज़र में बुरे हैं, वो कानून के खिलाफ है। तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए इन सारी चीज़ों पर, क्योंकि यहाँ पर जो याचिका करता है और कोई नहीं है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है। तो उनका ये कहना है कि इस तरह के भ्रामक ऐड जो हैं वो लोगों को कंफ्यूज करते हैं, भ्रम में डालते हैं कि जो पतंजलि है उनके पास ये इन जो बहुत सारी बीमारियां, जिसमें डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, गठिया है, बहुत सारी बीमारियां हैं। उन जो बीमारियां हैं उनका स्थायी इलाज है जो एलोपैथी में नहीं है, क्योंकि उनके ऐड भी यही कहते हैं एलोपैथी में वो इलाज नहीं है, हमारे पास वो इलाज है। तो उसको लेकर उनको आपत्ति थी कि आप अपना प्रचार करिए, लेकिन आप किसी दूसरी पत्ती की बुराई नहीं कर सकते हैं कि उसके पास मत जाइए। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट को भी आपत्ति थी कि इस तरह के ऐड आप कैसे दे सकते हैं, ये कानून के भी खिलाफ है।